पाकिस्तानियों की रक्षा की बात दौड़ती है। आप हमारी रक्षा कब कीजिएगा? जब हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब कीजिएगा। हमारी रक्षा कीजिए मोदी जी, कड़ा एक्शन लीजिए। फेल हो चुका, इतनी बड़ी घटना घटी, हमारा खुफिया तंत्र कहाँ था? चलिए ये तो चलता रहेगा, लेकिन समय अब बैठने का नहीं है, हाथ में हाथ डाल के बैठने का समय नहीं है, मीटिंग करने का समय नहीं है, घुस के उन दोगले पाकिस्तानियों को मारने का समय है। थैंक यू पाकिस्तान, ऐसे नौशाद को गोली मारना होगा, घर घुस के लोगों को लाया जाए और पटक पटक के मारा जाए। जी जी। जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो घटना घटी, आतंकी घटना, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी इस घटना को निंदा कर रहे हैं। इसलिए झारखंड की राजधानी रांची में आज पूरा देश, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान है उनको सबक सिखाया जाए और उनको मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे। हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आप देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर काफी लोग आक्रोश है, यहाँ पे कैंडल मार्च करते हुए दिख रहे हैं। आइए इस वक्त हमारे साथ उत्तम यादव जी, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ है। आज आप लोग सड़क से जिस प्रकार से निकले हैं, हाथ में दिया लेकर, क्या कुछ कहेंगे? यह दिया उन 28 भारतीय पर्यटकों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ में आक्रोश मार्च निकाले हैं। देश का खुफिया तंत्र फेल हो चुका, इतनी बड़ी घटना घटी, हमारा खुफिया तंत्र कहाँ था? चलिए ये तो चलता रहेगा, लेकिन समय अब बैठने का नहीं है, हाथ में हाथ डाल के बैठने का समय नहीं है, मीटिंग करने का समय नहीं है, घुस के उन दोगले पाकिस्तानियों को मारने का समय है। जिस तरह दूसरे देश पिछले 4 वर्षों से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है अपने दुश्मन देश से, तो हमारा भारत तो मजबूत है और पाकिस्तान को तो चुटकी में हम लोग मसल सकते हैं। इसलिए समय है, घुस के मारने का समय है, या नहीं टीवी में बयान चल गए, बयान से नहीं होगा, घर में घुस के मारना होगा। और हमारे झारखंड में, चाहे झारखंड के और भी कोई दूसरे राज्य में, भारत के दूसरे राज्य में नौशाद का जो बयान आया है, बोकारो का नौशाद का, कि थैंक यू पाकिस्तान, ऐसे नौशाद को गोली मारना होगा, ऐसे दोगलों को गोली मारना होगा। और मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में जो दोगले लोग हैं, उसको आपको चिन्हित करना होगा, चिन्हित करके आप उसको बीच सड़क पर लाइए, ये तो पूरा हिंदुस्तान आप पे थू थू करेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, ऐसे दोगलों को गोली मारना होगा, और पाकिस्तानी जो दोगले आतंकवादी है उसने घुस के मारना होगा। और जिस तरह हमारे मंत्रियों का बयान आता है कि हमारा धर्म पहले, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मंत्री जी उस समय कहाँ थे जब कोरोना में आपका मस्जिद बंद था? कहाँ थे उस समय आप? लेकिन देश का सरहद में देश का नौजवान देश का रक्षा कर रहा था, क्या उसके लिए कोरोना नहीं था? इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम, धर्म उसके बाद हो सकता है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जो आतंकवादियों का मन बढ़ाता है, जो दोगले लोग हैं उसका मन बढ़ाता है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और तत्काल पाकिस्तान में घुस के हमला करना होगा, तब भारत के लोगों का खून ठंडा होगा। नहीं तो इस बार लोग चुप बैठने वाला नहीं है। जी, जैसे कि आपने बताया कि नौशाद जी का बयान आया है, पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहे हैं, भारत में रहकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करे, थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या आप ये सब चीजों को कैसे देखते हैं? भारत में रह के भारत के थाली में छेद करें। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग रोटी सेकते हैं। ये दोनों लोगों के कारण इस तरह की घटनाएं घटती है। हम लोग भगत सिंह का प्रतिमा बनाए भारत का सबसे बड़ा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष उस भगत सिंह का प्रतिमा जो भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा उसे लगने नहीं दिया है। ये दोनों लोगों का मंशा वही है। अगर ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष सही हो जाए तो आतंकवादी 1 मिनट नहीं टिकेगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिस तरह अब सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अब गहरी समन्वय प्रकट कर रहे हैं, समन्वय प्रकट से करने से नहीं होगा, आपको एक होना होगा, हिंदुस्तान के लिए एक होना होगा और उन दोगले आतंकवादियों को मारना होगा, तभी यह भारत सुरक्षित रह पाएगा। आप क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार
घटनाएं हो जाती है और जो अलग अलग कंट्री से आते हैं घूमने फिरने और ऐसे अदर कंट्री को क्या कुछ मैसेज है, सब चीजों को कैसे मैसेज यही देना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी होकर हमें हिंदुस्तान में डर डर के घूमने के लिए निकलना होगा। कब कहा क्या धर्म पूछकर हमारे साथ क्या हो सकता है, तो हिंदुस्तान में ही हमको डर डर के रहना होगा। जो नौशाद जो बयान दिए हैं, मतलब ऐसे आदमी को तो घर में घुस के मारना चाहिए। मतलब नौशाद को जो बयान दिया है साला कि थैंक यू, किस बात का थैंक यू? हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को चुनकर चिन्हित करके मारा गया, इस बात का थैंक यू। सबसे पहले तो उसको घुस के मारना चाहिए, वैसे मुसलमानों को देश के विरोध में बोलने से डर लगे, ऐसी मौत उसको मिलनी चाहिए। भारत सरकार को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वरना मोदी जी हम लोगों ने आपके हाथों में हिंदुस्तानियों की रक्षा की बात दौड़ती है। आप हमारी रक्षा कब कीजिएगा? जब हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब कीजिएगा। हमारी रक्षा कीजिए मोदी जी, कड़ा एक्शन लीजिए। ये आपका परिचय? प्रीति सिन्हा, राष्ट्रीय युवा शक्ति सदस्य के लिए एकदम निस्तब्ध है। इतना गंदा तरीका से, इतना गंदा घटिया हरकत जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज आजसू पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाली, आक्रोश रैली निकाला और ये जाहिर किया कि इस तरह की घटना लगातार हमारे देश में हो रही है। इस बैनर के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये घटना का उल्टा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वहाँ के आतंकवादियों को मिलना चाहिए। उन आतंकवादियों को देश के, दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, पाकिस्तान में हो, उसे घसीट के लाया जाए और दिन दहाड़े उन लोगों को गोली मार दिया जाए। क्या कुछ लगता है कि यहाँ के सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है, उस जड़ को खत्म करने के लिए क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या कुछ करेंगे? देखिए, जड़ तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बार बार लगातार हमारे देश के ऊपर ये इस तरह की घटना, इस तरह के शर्मनाक घटना करते जा रही है, बार बार देखा जा रहा है लगातार। जिस तरह उन लोगों का जो मैप है, देखते होंगे कुत्ते की शक्ल की, जिस तरह बातों को भी लातों से नहीं मानते, उस तरह से उन लोगों का हरकत है। इस बार हम लोग बहुत बार बात से बात किया गया, मैं मांग करता हूं कि उन लोगों को लात से जवाब दिया जाए, घर घुस के उन लोगों को लाया जाए और पटक पटक के मारा जाए। जी जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल जो आतंकवादियों के द्वारा ये कायराना हरकत था, आजसू पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं, जिस तरह पिछले बार एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, इस बार भी जो सेनानियां घूमने गए थे, निहत्थे थे, दिन दहाड़े आतंकवाद का इतना खौफ जम्मू कश्मीर में फैला के रखा है कि मेरे सेनानियों को मारने का काम किया। मासूम थे, जो कुछ महीने शादी हुई थे, अभी जाके अपने घूमने का काम, वैसे लोगों को मारने का काम किया है। तो हम भारत कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना भारत जानती है। आने वाले दिन में हम भारत सरकार से मांग करते हैं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पूरे भारत से आतंकवाद को खात्मा करने का प्रण ले एनडीए की सरकार। तत्पश्चात हम सभी उनके साथ है, भारत एकता और अखंडता के साथ, पूरे हिंदू समाज हो चाहे पूरे देश की जनता भारत सरकार के साथ है। आतंकवादियों को जड़ से मिटाने में हम सभी खड़े होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है कि ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्यों इस प्रकार के आतंक फैलते हैं और यहाँ पे इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं? शुरुआत कहीं से हुआ, खत्म हम लोग को होना चाहिए। ये जो आतंकवाद है, जब से शुरुआत हो रहा है, ये तमाम करके रखा हुआ भारत को। अब हम लोग कोई नहीं झुकेंगे, हर पार्टी, हर संगठन को एक होना होगा। हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कल क्या हो रहा, नहीं हो रहा, किसी से छुपा हुआ नहीं है ये चीज। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार, जो भी सरकार है, हम एक ही उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हर लोग, हमारे जितने भी लोगों को ये करा जा रहा है, उनको ढूंढ कर एक मौका या नहीं होता उन लोग से, तो हम लोग के बीच में ला दिया जाए आतंकवाद को खत्म के लिए। हम युवा भी आगे हैं, हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम सक्षम है। एवं मौके देके हम लोग सैकड़ों युवा हम लोग आगे जाएंगे और सब ये नस्तनाबूद करके रखेंगे। लेकिन अब कमजोर होने का समय नहीं है, एकता दिखाना है, बल दिखाना है, क्षमता दिखाना है। माननीय अमित शाह जी से हम अनुरोध करेंगे कि एक जोरदार इसको एक रास्ता दिया जाए और उसको वापस एक बहुत बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ है, भारत के एक छोटे जो भी भाई को नुकसान हुआ है, एक दिल से बहुत कराहट होता है। एक परिवार का एक नुकसान हो गया है, वो हमारे भी भाई हो सकते थे, किन्हीं के भी भाई हो सकते थे। एक परिवार को, उनको एक सहयोग
कि तो एक उनको हम लोग बस एक क्या है, जो भी होना चाहिए बस हमारे उम्मीद से बोला नहीं जा सकता है माइक पे, लेकिन किया जाए, बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं। भारत माता की जय। जी, क्या कुछ लगता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग कंट्री से आते हैं लोग, घूमने फिरने जाते हैं, उस इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो ये सब चीजों को क्या देखते हैं, क्या दूसरे कंट्री में मैसेज जाएगी? सर्वप्रथम आज हमारे देश के ही लोग सुरक्षित नहीं है। आज देश के एक अंग मतलब कि हमारा देश का ही राज, आज ये हमला जो है बाबा साहेब अम्बेडकर और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी के बनाए हुए संविधान का हत्या है। आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरफ संविधान बोलता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में बिना रोके बिना टोके भ्रमण कर सकते हैं, और आज उस जगह पर उस राज्य में हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के लोगों का जान जा रहा है धर्म और जात पूछ करके, तो ये आज देश के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। मैं रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 145 करोड़ की जनसंख्या आपके समक्ष खड़ी है, आप डिसीजन ले, एक्शन ले और उस आतंकवाद को जड़ से खत्म करें, और देश में ऐसा डर न और भावना ना रहे कि देश के लोगों को अपने ही देश में भ्रमण करने के लिए सोचना पड़े कि मैं इस राज्य में घूमने जाऊं या ना जाऊं। भारत सरकार से क्या भारत सरकार को इसके लिए क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, कौन सी कठोर से एक्शन लेना चाहिए आप? देखिए, आज युग अलग आ चुका है, आज थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से होना चाहिए। आज ये युग आ चुका है, आप ये ध्यान रखिए कि एक बार यूएसए और जर्मनी का एक सैनिक मारा गया एक युद्ध में। यूएसए ने और जर्मनी ने ये प्रोटम दे दिया कि जब तक मेरे इस सैनिक को मारने वाले को आप मुझे नहीं दीजिएगा, मैं पूरे देश को समाप्त कर दूंगा, पूरे देश को मिटा दूंगा। तो भारत का भी अल्टीमेटम यही होना चाहिए, उस आतंकवाद का जड़ खोजे और उस आतंकवाद के पीछे जिस देश का हाथ हो उस देश को जड़ से मिटाने का हाथ रखे, तभी आज ये स्वयं शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में आएगी। आज 145 करोड़ की जनसंख्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ है, हम उनके साथ दम के साथ मिले हुए हैं। आज हमारे सेनाओं का बल और ज्यादा क्रोधित हो चुका है कि वो इस बदले को ले, इस बदले पर अपने एक्शन को ले, क्योंकि आज खुद के ही देश में, खुद के ही राज्य में भ्रमण